शुक्र ने साथ नहीं दिया इस जन्म में तो उल्टे खड़े हो जाओगे, एक अच्छा घर नहीं बना पाओगे, गाड़ी नहीं मिलेगी, अच्छी मैरिड लाइफ नहीं मिलेगी। आप में से कौन चाहता है उसका वीनस अच्छा हो जाए? इसलिए इस कलयुग की दुनिया में जितनी भी मायावी और माया से जुड़ी चीजें से आप अट्रैक्ट होते हैं वो सब वीनस देता है, शुक्र। तो इसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। शुक्र एप्रिसिएशन है, शुक्र क्रिएटिविटी है, शुक्र आपकी इमेजिनेशन पावर है। शुक्र सबसे ज्यादा रिफाइंड चीज है, रिफाइंड एकदम बेस्ट में भी बेस्ट, कपड़ों में बेस्ट, शूज में बेस्ट, रिलेशनशिप में मुझे सबसे बेस्ट चीज चाहिए। तो शुक्र वो रिफाइंड चीज है। आपकी बॉडी में कोई ऐसा बॉडी पार्ट होता है जो रिफाइन करता है? कुछ भी रिफाइन करता है बॉडी में? मेरा दिमाग, अरे भाई दिमाग, दिमाग दूषित है, दिमाग दिमाग विचारों से दूषित करता है। दिमाग में तो सब कुछ चल रहा है। हार्ट, हार्ट तो पंप कर रहा है बस। किडनी, ठीक है, योर किडनी, ठीक है, तो किडनी रिफाइन रिफाइन करती है, उसका यही काम है। दैट इज वाई वीनस रिप्रेजेंट योर किडनी। तो अब अगर वीनस शनि के साथ बैठेंगे या मंगल के साथ बैठेंगे तो किडनी में स्टोन्स हो जाएंगे। शनि और मंगल के साथ या इन राशियों में बैठेंगे। शुक्र आपका स्पाउस है, आपकी मैरिज क्वालिटी है। आपकी शादी की क्वालिटी क्या होगी वो शुक्र बताएंगे। शुक्र आपकी सेल्फ वर्थ है, आपकी कीमत, आप कितना लगाते हो। जैसे कि जब शुक्र मजबूत होते हैं तो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वो जाएगा ऑफिस में, इंटरव्यू में बैठेगा, इंटरव्यूअर कहेगा 30,000 रुपए ले लो महीने का, वो कहेगा अरे ये क्या बात कर रहे हो, अभी 70,000 से तो मैं आ ही रहा हूँ, मेरी वैल्यू 70,000 से अब तो ज्यादा होनी चाहिए। मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, मेरी वर्थ मुझे पता है, मैं नहीं सस्ते में बिकूंगा। और वहीं पे जब शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, तो व्यक्ति अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाता है, अपने आप को सस्ते में सेल कर देता है। शुक्र, शुक्र जहां इनकम का सोर्स छुपा है वहां, शुक्र जहां अनकंडीशनल लव छुपा है वहां, आपकी वेल्थ उस हाउस में छुपी हुई है, जिस प्लेनेट के साथ बैठा उस प्लेनेट के साथ छुपी हुई है, शुक्र। और शुक्र आपकी पार्टनर की क्वालिटी बताता है। आप में से किसका शुक्र चौथी, पांचवी या 12वीं राशि में बैठा है, या इन घरों में बैठा है? 4, 5, 12, 4, 5 और 12 है आप में से कोई? तो अब क्या, अब इनको जो पार्टनर चाहिए, जो स्पाउस चाहिए, जो हस्बैंड या वाइफ चाहिए, ये सबसे पहली चीज उसमें स्टेटस देखेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, चौथी और पांचवी, यानी कि चंद्रमा और सूर्य की राशि में, ये दोनों रॉयल प्लैनेट्स होते हैं। सूर्य और मून, सूर्य, सन एंड मून रॉयल प्लैनेट्स होते हैं। जब वीनस रॉयल प्लैनेट्स के साथ बैठता है या इनकी राशियों में बैठता है या इनके घरों में बैठता है, तो ये व्यक्ति अपने स्पाउस के साथ स्टेटस जोड़कर चलता है। अब प्यार व्यार तो कर लेंगे पर स्टेटस से कॉम्प्रोमाइज। और 12वीं राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, पावरफुल, एक्सॉल्टेड, वहां पर भी वो अपने स्टेटस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब ये नहीं कहेगा कि बाबू तुम कमाओ या ना कमाओ, हम एक दो रूखी सूखी रोटी के साथ तुम्हारे साथ जी लेंगे। कहेगा बाबू पहले कमाओ फिर जिएंगे, पहले अपना स्टेटस बढ़ाओ। यानी कि इसका जो स्टेटस है इससे कम नहीं जाएगा, ये उससे ऊपर ही जाना चाहेगा। वहीं पर अगर शुक्र 8वें में बैठ जाए या वृश्चिक राशि में बैठ जाए, अब कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। अब इसको प्रेम चाहिए बस, चाहे जहां से मिल जाए, स्टेटस स्टेटस बाद में देखा जाएगा। आप में से किसी का शुक्र 8वें में बैठा हो या वृश्चिक राशि में बैठा हो, शादी हो गई हो, है कोई ऐसा? ये जानते हैं आप किसी को? 8th हाउस इज अ हाउस ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जब वीनस 8वें घर में या 8वीं राशि में आता है, शादी के बाद आपका पूरा पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाते हो आप। विवाह के बाद आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, बदल जाते हो, बदलना पड़ता है। आपका स्पाउस बदल डालेगा आपको। वृश्चिक राशि में अगर सूर्य है या 8वें घर में सूर्य है, सूर्य अगर 9वें घर में है या 12वें घर में है, आपको सिर्फ ट्रस्ट चाहिए रिश्ते में, विश्वास, ट्रस्ट, लॉयल्टी। क्योंकि गुरु की राशि में या गुरु के घर में शुक्र सिर्फ भरोसा चाहता है, विश्वास, भरोसा। ट्रस्ट इज एवरीथिंग। ट्रस्ट टूटा सब टूटा। शुक्र अगर आपके तीसरे छठे घर में बैठेगा, ये बुध के घर है, या तीसरी छठी राशि में बैठेगा, बुध की राशि में, आप एक तो आपको बड़ा, क्या बोलूं, चुलबुला सा पार्टनर मिलेगा। हंसना खेलना रोस्ट करना ये आपके पार्टनर को पसंद होगा। आप खुद रिलेशनशिप में बहुत गलतियां करने के बाद सीखते हैं, क्योंकि बुद्ध एक बच्चा है, हमने पिछली क्लास में समझा ना, इट इज प्रिंस। जब शुक्र वहां बैठे तो आप एक बचपने वाली गलतियां करते हैं रिलेशनशिप्स में। आप बहुत दिमाग लगाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में,
और फिर सीखते जाते हैं। टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है। शुक्र पहले, पहली राशि में पहले घर में बैठ जाए, शायद अपना स्पाउस खुद ही ढूंढना पड़ जाए आपको, या अपनी शादी में खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ जाएगा आपको। वीनस इन फर्स्ट हाउस और फर्स्ट राशि। आई थिंक मैंने सब कवर कर लिया। अच्छा हाँ, सातवां नहीं कवर किया। इनके ब्रेकअप बहुत जल्दी होते हैं। शुक्र अगर सातवीं राशि में बैठा है तो इनके ब्रेकअप बहुत होते हैं। ब्रेकअप, और सिर्फ रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप में मत सोचिएगा ब्रेकअप, और इनके सबके साथ होते हैं। इनके दोस्त भी जल्दी टूट जाते हैं, ये रिश्तेदारों से भी ज्यादा मतलब नहीं रखते, क्योंकि इन्हें अब हर जगह बराबरी चाहिए। ये किसी का फेवर नहीं लेंगे, इनको हर जगह बराबरी चाहिए। तो रिश्ते, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप सब धीरे धीरे ब्रेक होते रहते हैं आपके। ठीक है। शुक्र जब 10 या 11 में बैठेंगे, वेरी गुड फॉर मनी, इनकम के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र शनि के साथ बैठे, गुड फॉर मनी, और नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में कलेश, डिले, नो रिलेशनशिप्स, ये सब देखने को मिल सकता है आप। स- और देखते हैं वीनस, वीनस सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, बहुत कुछ है वीनस। पहले घर में बैठेगा, फर्स्ट हाउस, धन योग बनाता है। कोई ऐसे हेल्थ इशू दे देता है जो लंबे टाइम तक चलता है, जैसे स्किन रैश बार बार हो जाता है, खांसी बार बार आ जाती है, पेट बार बार खराब हो जाता है। तो कोई लंबी चलने वाले हेल्थ इशू देगा, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम दे सकता है, पर धन के लिए अच्छा है। आपको आपके घर वाले आगे कर देंगे कि तुम लीडर हो, तुम सबसे मिलो, तुम घर के सारे जरूरी काम करो, तुम अच्छा काम करते हो बेटा, लगे रहो लगे रहो। तो आपके घर वाले आपको सबसे आगे किए रहेंगे। और जब आप कहोगे कि मेरा भी कुछ काम कर दिया करो, आप लोग अरे हटो, ये थोड़े होता है। तो आप अपने मेरा वॉलेट कहाँ है, मेरा जूते कहाँ रख दिए, मैंने वो साइंस प्रोजेक्ट कहाँ रख दिया, कल वाली फाइल कहाँ है, ये छोटी छोटी चीजें भी शायद ढूंढनी पड़े, मांगनी पड़े, किसी की हेल्प लेनी पड़े घर में। और बाकी घर में जब किसी की समस्या है तो आपको ही आगे आना पड़ता है। वीनस इन फर्स्ट हाउस, गुड पोजीशन, अच्छी पोजीशन है, बस हेल्थ का ध्यान रखिए। इनका थोड़ा बॉडी टेम्परेचर भी यूजुअली लोगों से हाई रहता है, ज्यादा रहता है। वीनस इन फर्स्ट हाउस। वीनस सेकंड हाउस, अगेन अ गुड पोजीशन, धन के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छे से काम करता है ये पैसों के लिए। नेचुरली देखिए, ये नेचुरल घर है उसका। धन, परिवार, फैमिली बिजनेसेस में होना, परिवार के साथ काम करना, परिवार वालों की हेल्प मिलना काम में। एंड योर टोन, स्पीच है ना सेकंड हाउस, आपके बात करने का तरीका, जितना अच्छा, जितना आपका अच्छा कम्युनिकेशन, उतनी अच्छी आपकी मनी। थर्ड हाउस, वीनस। देखो वीनस को ना मेहनत करनी नहीं आती, वीनस ना मेहनत करने नहीं आया था यहाँ पे, इस दुनिया में। क्या आया था, नहीं आया था। तो जब थर्ड हाउस में शुक्र बैठते हैं तो ज्यादा मेहनत नहीं करता व्यक्ति। ठीक है, अनलेस अनटिल शनि, शनि ना आ जाए बीच में। अच्छा एक बात बताइए, थर्ड हाउस तो नेबरहुड है, क्या मिलेगा नेबरहुड में? वीनस इन थर्ड हाउस, क्या मिलना चाहिए? बैंक, बैंक संचिता जी, बैंक जुपिटर होता है। तो जुपिटर है तो बैंक मिल सकता है आसपास। लग्जरी मिलेगी घर, अरे कैसे मिलेगी रचना जी, ये तो बताओ, ससुराल मिल जाएगा अरे। ब्यूटी पार्लर, यस, सलून, पार्लर, कपड़ों की कोई बहुत फैंसी सी दुकान, कोई बैंक्वेट हॉल शादी के लिए। ठीक है, यस, ऐसे कुछ अच्छी सुंदर सुंदर चीजें मिलेंगी, सुंदर घर मिलेंगे। हाँ, जैसे प्रियदर्शनी जी ने कहा, होटल मिल सकता है, यस मिल सकता है। ठीक है, ज्वेलरी गोल्ड की शॉप मिल सकती है, यस। तो वीनस मिलेगा आपके घर के आसपास। वीनस इन फोर्थ राशि, सॉरी फोर्थ हाउस, वीनस चौथे घर के शुक्र, चौथे घर का शुक्र अगेन एक अच्छा शुक्र है, बढ़िया शुक्र है, अच्छे से काम करता है। माता जी के घर में बैठा है तो माता जी ऐसे कहेंगी कि यार तुम लोग थोड़ा ज्यादा कमाओ, मुझे घूमना है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मेरी हेल्प करो सब। माता जी कह सकती है। वीनस इन फोर्थ हाउस, प्रॉपर्टी, व्हीकल, जितनी गाड़ियां उतने पैसे, यस। इनको गाड़ियों का शौक हो, अच्छी बात है। जहां बैठा वहां से आपका सोर्स क्रिएट करा, माता की ब्लेसिंग लेते रहिए, मम्मी के पैर दबाइए, मम्मी का आशीर्वाद लीजिए, देखिए आपका धन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, 1 साल करके देखिए, अगले साल मुझे आके थैंक यू बोलिएगा। वीनस इन फोर्थ हाउस, ये प्लैनेट्स दोस्तों आपको सब बता रहे हैं, सारे चीट कोड आपको बता रहे हैं आपकी लाइफ के, बस देखने का नजरिया चाहिए और एक्सेप्ट करने का दिल चाहिए। मैं जब मैं जो क्लासेस लेता हूँ अपनी, एक कोर्स में लोगों को पढ़ाता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ कि रेमेडी वो जो कभी ना हो, यानी कि जैसे मैं बता तो दूंगा इस व्यक्ति को, पर जब तक इसका भाग्य बदलना नहीं है, जब तक ऊपर वाले ने अलाउ नहीं करेगा, वो उपाय भी नहीं कर पाता। आप लोग यहाँ पर इस वेबिनार में आए हो, ऐसे नहीं आए हो, कुछ अच्छे
ब्लेसिंग है, और ज्योतिष चूज करता है अपने बंदों को कि तुम आओ, तुम सीखो। शायद आज आपकी वजह से किसी और का फायदा होना है, या आपके बच्चों का फायदा होना है, आपके दोस्तों का फायदा होना है। किसी की जिंदगी तो बेहतर बननी है आपकी एडवाइस से, आपकी सलाह से। शायद आज आप इसलिए सीख रहे हैं, तो आप एक जरिया बनाए जा रहे हैं। आप एक जरिया हैं। करता सब वही है, हम बस जरिया मात्र होते हैं। वीनस इन फोर्थ हाउस, अगर आपका स्पाउस फाइनेंस को समझता है, धन की कद्र करता है, धन कमाने में उसका जोर रहता है, उसको ये पता है कि जीवन में सारी बातें तब अच्छी लगती हैं जब पेट भरा होता है, तो शादी अच्छी चलेगी। अगर वो थोड़ा लापरवाह है, धन को कद्र नहीं करता, तो आप काफी लड़ाई करेंगे उससे, काफी झगड़े आपके बढ़ने लग जाएंगे उसके साथ। वीनस इन फिफ्थ हाउस, ब्रिलियंट पर्सन, एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। शुक्र बहुत ब्रिलियंट होता है। जैसे हम जुपिटर को देवगुरु बृहस्पति, गुरु जी, पंडित जी ऐसे बोलते हैं ना, शुक्र भी तो गुरु है। भले असुरों का गुरु है, पर गुरु है, टीचर है। ज्ञान उसके पास भी है, मृत संजीवनी विद्या थी शुक्राचार्य के पास। तो पांचवें घर में जब शुक्र बैठेगा। अच्छा, अब जैसे मैंने जुपिटर में बोला था पांचवें घर में प्यार नहीं करने देता, यहाँ पे क्या होगा बताइए जरा। प्यार करने देगा ये? वीनस इन फिफ्थ हाउस, लियो साइन, प्यार करने देगा? ये कैसे खुश हो रहे हैं, यस यस करने देगा, टू मच करने देगा। प्यार ही प्यार, यस बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सामने से प्रपोजल आते हैं, सामने से लोग लाइन मारते हैं, सामने से कहते हैं मुझे अपना बाबू बना लो, मैं तुम्हारा सोना बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो यस, वीनस इन फिफ्थ हाउस एक्सट्रीम बहुत प्यार देता है, और प्यार की भूख कभी खत्म नहीं होती इनकी। बस इस शुक्र को जो पांचवें घर में बैठा, मंगल ना मिल जाए कहीं, राहु ना मिल जाए, नहीं तो जिसके साथ है उससे अलावा भी बहुत प्यार ढूंढता है दुनिया में फिर। वीनस मार्स, वीनस राहु, चीटिंग के कॉम्बिनेशन होते हैं, अफेयर के कॉम्बिनेशन होते हैं, और पांचवें घर में बन रहे हैं तो और। अच्छा बताओ, ये अब लव मैरिज करेगा, लड़ाई करेगा लव मैरिज के लिए, या फिर मम्मी पापा जो लाए वो सब ठीक है? लव मैरिज, यस। तो पांचवें में, सातवें में, नवे में ये व्यक्ति लव मैरिज की तरफ बहुत अट्रैक्टेड होता है, मुझे लव मैरिज करनी है, मुझे लव लव वाली शादी करनी है। लेकिन शुक्र के पास ना ज्यादा हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। वो मंगल और राहु जैसा उपद्रवी नहीं है। इसलिए आपकी पूरी कुंडली में अगर कहीं पे भी मार्स वीनस है, या वीनस राहु है, अब आप लड़ते हो, अब आप फाइट करते हो कि मम्मी खाना नहीं खाऊंगा जब तक बाबू से शादी नहीं होगी, खाना छोड़ दूंगा। मत करना ऐसा, माँ बाप की रजामंदी से शादी करना, सही में बोल रहा हूँ सीरियसली। ठीक है। स्पाउस ऐसा मिलता है जो भवसागर पार करा दे। थर्ड में और फिफ्थ में स्पाउस बहुत अच्छा मिलता है, कंधे से कंधे मिला के चलने वाला। सिक्स्थ हाउस वीनस है आप में से किसी का? छठे घर का शुक्र, या फिर कन्या राशि में शुक्र बैठा हो। आधा वकील आधा डॉक्टर, आधा वकील और आधा डॉक्टर। छठे घर का शुक्र क्यों? क्योंकि ये इसका नीच का घर है, डेबिलिटी, यहाँ पावरलेस हो जाता है वीनस। और वीनस कहता है कि यार मेरा जो पैसा है ना, मेरा जो धन है, मेरी जो वेल्थ है, वो तुम्हारे सुख के लिए है, कि तुम नए नए एक्सपीरियंस करो, मौज माया मोह माया में लिप्त रहो। लेकिन छठे घर में रोग, रिपु, ऋण, बीमारी में, कोर्ट कचहरी में, या लोन भरने में। तो इनके पैसे हॉस्पिटल के बिल भरने में, घर में बीमार चलते हैं लोग, घर में कुछ ना कुछ हो जाता है, खुद की हेल्थ खराब हो जाती है, वहां जा रहा है। इनका पैसा ये हो सकता है कोर्ट कचहरी में जाए, या फिर लोन की किस्त भरने में जा रहा है, मोटी मोटी किस्त। तो शुक्र अगर छठे घर में है, तो आपका पैसा बहुत वेस्ट होता है, आपका धन बहुत वेस्ट होता है। क्या करना चाहिए? तुलसी की माला पहनिए 108 बीड वाली, 3 महीने करके देखिए, मजा आ जाएगा, धन बचने लगेगा। वीनस इन सिक्स्थ हाउस, छठे घर का वीनस है। और अगर आप फीमेल का कोई चार्ट है, छठा घर और आठवां घर फीमेल चार्ट में, इसमें ये मेंस्ट्रुअल इश्यूज दे देता है, पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह की तकलीफ देता है। हो सकता है कि लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जिस जो कि अच्छा नहीं हुआ हो, मोलेस्टेशन टाइप का कोई इवेंट हो सकता है। जुपिटर रहेगा आसपास तो बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा कुछ। ठीक है। वीनस इन सेवेंथ हाउस, बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है। बस वही मैंने कहा, इनके ब्रेकअप जल्दी जल्दी होते हैं, दोस्त भी ज्यादा बचते नहीं है, सब छूटते चले जाते हैं। सबके लिए अच्छा दिखूं, सबकी नजरों में अच्छा बना रहूं, मैं सब एकदम बहुत, क्या कहता हूँ, जस्टिस लवर हूं, मैं कभी गलत नहीं कर सकता, इस चक्कर में कई अच्छे दोस्त छूट जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपसे कोई दोस्ती करता है या आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप थोड़ा बहुत उसका फेवर लो। ठीक है। पर आप तो वहां बन जाते हो न्यायाधीश।
वीनस सेवेंथ हाउस में ये वाली एक प्रॉब्लम आती है, एक दिक्कत ये आती है। वीनस टेंथ हाउस, 10वें घर के शुक्र, 9वें घर का शुक्र अच्छा है, बढ़िया है। मैंने बताया लव मैरिज कराता है, बहुत पढ़ाता लिखाता है, विदेश भी जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ाई में खर्चा करते हैं। ठीक है। पिताजी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, फादर का हो सकता है कि लॉस हुआ हो बिजनेस, या घर में चोरी वगैरह हुई हो। फादर के लिए अच्छा नहीं है, बाकी सबके लिए अच्छा है। वीनस इन टेंथ हाउस, कहाँ प्यार करेगा बताइए? पड़ोस में कि ऑफिस में? ऑफिस में। यस। तो हो सकता है कि आपका काम करने कहीं गए, वहां पे आपको कोई टकरा गया, आपको प्रेम हो गया। अच्छा, नाइन्थ हाउस में बॉस से प्रेम हो जाता है, कई बार टीचर से प्रेम हो जाता है, गुरुजी से। ठीक है, बचना चाहिए। 11वें घर का शुक्र, आहा, एक नंबर। 11वें घर में शुक्र मिला है तो ये जीत का जश्न मना रहा है। ऐसे लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य करके लोगों की मदद करते रहते हैं, हेल्प करते रहते हैं। और जब तक आप दान पुण्य करते रहते हो, आप देखो, आप पता नहीं क्यों ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये चीट कोड है वीनस इन 11th हाउस। जस्ट डू द दान पुण्य एंड सी द चेंजेस इन योर लाइफ। घर से निकलो थोड़ा। कब करने हैं दान पुण्य? एकादशी को करिए, पूर्णिमा में करिए, पूर्णिमा, पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि को करिए। वीनस इन 11th हाउस, या वीनस शनि के साथ हो या शनि की राशि में हो, करते जाइए, खास तौर पे कुंभ राशि में। वीनस इन 12th हाउस, 12वें घर के शुक्र, 12वें घर के शुक्र है आप में से किसी का? 12वें घर का शुक्र एग्जॉल्टेड वीनस है, पावरफुल वीनस है। तो 12वें घर में शुक्र हो या पाइसेस में, मीन राशि में शुक्र हो, तो ज्योतिष में कहा गया, भाव रत्नाकर में लिखा हुआ है कि भैया तुम ना भोगने आए हो इस जन्म में, भोग विलासता। दीदी भैया मम्मी पापा स्पाउस बच्चे, कोई ना कोई आपको बढ़िया सारी सुख सुविधाएं दे ही देगा। वीनस अगर एग्जॉल्टेड है, नाक बहुत सुंदर मिलेगी। शुक्र अच्छा है तो नाक बहुत क्रिस्प और शार्प मिलती है, सुंदर नाक होती है। अब इसको ना ज्यादा मिलना पसंद नहीं होता है। देखिए, एक कहावत है, देर इज, इट इज लोनली एट द टॉप, एक कहावत है। आप देखते हो ना कि आपके यहाँ जिस भी शहर में रहते होगे, वहां पे कोई ना कोई एक अमीरों का इलाका या पॉश इलाका होता है, पॉश सोसाइटी होती है। कोई भी उस सोसाइटी में घर लेने जाए तो उसको अच्छी रकम देनी पड़ती है। पर उसमें ऐसा अलग क्या होता है? अलग होता है उसमें शांति है, सुकून है। जो शहर का शोर शराबा है वो वहां नहीं है। इसलिए इंसान की पूरी जिंदगी की जो लड़ाई है वो सुकून के लिए, पीस के लिए है। और वीनस जब अपने ऑप्टिमम उस पे पहुंच गया तो इसको सुकून शांति पीस चाहिए। तो दोस्त फोन कर रहे हैं, हाँ ठीक है, पर मुझे तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी। सुकून शांति पीस मिलेगा किसी से तो अच्छे से मिल लेगा, ऐसे कुछ ऑकवर्ड नहीं होता, पर ये ज्यादा चाहता नहीं है लोगों से मिलना। ठीक है, ये थोड़ा सा अपने आप में रहना चाहता है, क्योंकि शुक्र एग्जॉल्टेड है। सब कुछ अच्छा है वीनस इन 12th हाउस, बस दिक्कत स्पाउस की है। सारा बदमाशी आपका स्पाउस करता है, बहुत अच्छी बनती नहीं, लड़ाई झगड़े थोड़े ज्यादा होते हैं, नॉट दैट मच कि डाइवोर्स हो जाए, अलग हो जाओ, इतना भी नहीं। पर हाँ, कुछ ना कुछ वो आपको तंग करता रहेगा स्पाउस। तो ये है शुक्र, समझ आया आपको? वीनस राहु मैंने आपको बताया। शादी के बाद विदेश चले जाना, शादी के बाद घर से दूर चले जाना, वीनस राहु अफेयर के चांसेस बनाता है, आपके भी और आपके स्पाउस के भी, उस पर ध्यान रखना। लेकिन अगर इस पे सूर्य की दृष्टि आएगी, शनि की दृष्टि आएगी, तो नहीं होगा, बच जाएगा। वीनस केतु, शादी अब नॉर्मल नहीं चलेगी। वीनस केतु, केतु कैंची है, वीनस आपका प्यार है, प्यार की जर्नी है, केतु उस पे कैंची चलाएगा। तो क्या होगा? विरक्ति महसूस करेंगे। हाँ, गुरु की दृष्टि आएगी तो बच जाएगा, ठीक है। विरक्ति आएगी, अपने स्पाउस के साथ लगेगा कि यार मजा सा नहीं आ रहा है। और मजा कब आएगा? जब आपका स्पाउस केतु ओरिएंटेड कुछ काम कर रहा होगा, ज्योतिष सीख रहा होगा, या रिलीजियस होगा, साइंटिस्ट होगा, एनालिस्ट होगा, कहीं कोई डीप रिसर्च का कुछ काम कर तो चल जाएगा। अदरवाइज ये अलगाव दे देता है। एक घर में रहकर भी लग सकता है कि यार हम बहुत दूर हैं। वीनस केतु, जुपिटर की दृष्टि आएगी तो कुछ नहीं होगा, बच जाओगे आप। ठीक है, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, या जुपिटर की राशि में बैठा होगा तो भी बच जाओगे आप। पर ये कॉम्बिनेशन पैसा बहुत देता है। वीनस केतु, इसे कहते हैं महालक्ष्मी योग। अगर वीनस के साथ केतु है तो महालक्ष्मी योग है। सैटर्न वीनस धन के लिए अच्छा, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं, विवाह में देरी कराना।
विवाह में शुरुआती सालों में ऐसा लगना कि भैया गलत हो गया, लग रहा है छोड़ दे तो ही बेहतर है, सैटर्न वीनस। बट धन के मामले में अच्छा है ये, बढ़िया है। मैंने क्या कहा, वीनस है एप्रिसिएशन, तारीफ। तो आप में से है कोई सैटर्न वीनस वाला? शनि, शनि के साथ शुक्र हो? नहीं है तो कोई बात, अच्छा नेहा जी हैं, ठीक है। नहीं है तो देखिएगा, जिनके चार्ट में आपको सैटर्न वीनस मिलेगा, ये लोग तारीफ नहीं कर पाते, ये अप्रिशिएट नहीं कर पाते प्रॉपरली। कोई चीज अच्छी लगे, कोई गिफ्ट दे दे, कोई इनको सरप्राइज दे दे, तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बढ़िया। बहुत ज्यादा उसकी एकदम तारीफों के पुल नहीं बांध पाते, ठीक है। वीनस एंड सैटर्न, वीनस मरकुरी इज अ गुड कॉम्बिनेशन। शनि के बस मैंने कहा ना, मरकुरी वीनस को पुश करता रहता है कि क्यों चुपचाप क्यों बैठा है? चल कुछ बदमाशी कर। थोड़ा उसका देख, मैसेज आया है प्रीति का, मैसेज पढ़ो, देखो क्या लिखा है उस पे। अरे यार मेरी तो गर्लफ्रेंड है, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? मरकुरी ऐसे वीनस के साथ ही बदमाशी करता रहता है। पर इन दोनों के पास साहस नहीं है कुछ गलत करने का, चीटिंग करने का, अफेयर करने का। साहस राहु देगा या तो मंगल देगा, राहु देगा या तो मंगल देगा। तो मान लो मरकुरी और वीनस का कॉम्बिनेशन आपका बना है, और एक नंबर राशि में बना है, तो मंगल आ गया, ठीक है। तो ये आपस में सोचते तो रहेंगे वीनस और मरकुरी, तो कुछ करेंगे नहीं, करेंगे तब जब मंगल या राहु कहीं से मिल जाएगा इनको साथ में, मंगल का ट्रांजिट हो जाए इसके ऊपर, गोचर हो जाए, तो उस छोटे टाइम के लिए 40-45 दिन के लिए कुछ बदमाशी कर लेगा, किसी से और बात कर लेगा, कहीं और मन लगा लेगा, फिर सुधर जाएगा। और कुंडली में ही बैठा हो साथ में परमानेंट, तो आप समझदार हो क्या होगा इसके साथ। वीनस, समझ में आया शुक्र आपको? मजा आई शुक्र के साथ? समझ में आ रही है बातें? कठिन लग रहा है क्या? जब आप इसको स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में सीखोगे, हंसी खेल के साथ सीखोगे, तो कुछ कठिन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और अभी तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप मेरे साथ जुड़ो, जितना लंबा आप मेरे साथ जुड़ोगे उतनी प्रैक्टिस हम करेंगे, उतनी नई नई चीजें सीखेंगे। अभी तो हम अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं, इसके आगे बहुत कुछ है। कुंडली देख के बता दो। अभी मेरे एक क्लाइंट आया था, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन। एक लेडी थी, फीमेल की थी, फॉरेन में रहती थी। कुंडली मैंने देखी, मैंने कहा आप अडॉप्टेड हो क्या? क्योंकि 8वें घर का मालिक चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, शनि के नक्षत्र में बैठा है। तो मैंने उनसे कहा आप अडॉप्टेड हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं अडॉप्टेड तो नहीं हूँ। पर मैंने कहा ये तो दिख रहा है अडॉप्टेड हो आप। 32 साल के बाद उन्हें पता चला कि वो अडॉप्टेड है। कुंडली का चार्ट इतना कुछ रिवील कर देता है, 32 साल तक नहीं पता था। उनके एक्चुअली में वो उनके चाचा जी की बेटी थी, चाचा जी ने ताऊ जी को दे दी थी कि हमारे पास बहु बच्चे हो गए, तुम एक बच्चा हमारा ले लो, ठीक है। तो फैमिली में ही अडॉप्शन हुआ था, कहीं ऐसे दूर से नहीं आए थे, ठीक है। तो ये बात पता ही नहीं थी। तो कुंडली इतनी बारीक चीज भी डिस्क्लोज कर सकती है, बस थोड़ा समय देना है, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट के साथ सीखना है, मजे के साथ सीखना है, ठीक है। तो ये है शुक्र। हाँ, भगवान का शुक्र है कि शुक्र है।